नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां से एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। हम अलग अलग तमाम संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या है। एक सवाल के साथ आज हम फुलवारी शरीफ में हैं। ये इलाका पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम यहाँ कुछ लोगों से, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे इस सवाल के साथ कि भारत सरकार के वो कौन से फैसले रहे हैं 10 सालों में जिससे मुस्लिम समाज इत्तेफाक नहीं रखता, या फिर मुस्लिम समाज में उन फैसलों को लेकर के नाराज़गी है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कोई सा भी मजहब हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उनका जो अपना एक कानून होता है। जैसे मान लीजिए चर्च में जाके शादी कर रहे हैं या फेरा लेके शादी कर रहे हैं या निकाह कर रहे हैं, कबूल है बोल रहे हैं, तो ये सब फैसला पे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे वो कानून एक लेकर आए कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किसी कम्युनिटी के अंदर ये बात मतलब हज़ारों साल से चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा देश, कुछ हम ये भी मानते हैं कि कुछ लोग मानता है इसको, किसी मुस्लिम कंट्री में चलता है, कहीं नहीं चलता है, लेकिन फोर्सफुली उसको लादना ये गलत है। उन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, फिर उसके बाद CA NRC पे वो बात कर रहे हैं। CA NRC का कहने का मतलब है, आप अगर दूसरे देश से सभी लोगों को लाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, तो फिर उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? आपके पास ट्रिपल तलाक का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी सरकार जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, जैसे CA NRC, अब CA NRC में ये है कि बाहर से जो शरणार्थी आएंगे, हिंदू शरणार्थी हों चाहे और भी कोई हो, एक्सेप्ट मुस्लिम, सबको उन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और माइनॉरिटी के बारे में कहते हैं कि भाई मुस्लिम को कहते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इससे तो अब मुसलमानों का अपना ये अलग से है, शरिया कानून जो है उसके लिए अलग से अधिकार मिला हुआ है अपने इसमें, क्या बोलते हैं, कानून में अलग से अधिकार मिला हुआ है। अब ये सरकार सबको UCC में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना चाहती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप ये मान रहे हैं कि देश में तमाम जो कम्युनिटी हैं उनके लिए अलग अलग कानून हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है? जी, कानून तो जो मेन, जो बहुत सारा कानून तो ऐसा है कि भाई वो तो सबके लिए बराबर, क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए सेम ही है। बाकी जैसे अपना और जो कानून है और जो है अधिकार है, वो सबका अपना अपना अलग रहे तो बेहतर है वो। जी, इनका जो भी फैसला है वो सिर्फ इनकी वोट की राजनीति होती है, उस पे ये अपना काम करते हैं। वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, CAA का मामला हो, इन सब के पीछे इनका जो मकसद है वो है वो हमको वोट मिल जाए, वोट की राजनीति होती है। और ये धर्म के आधार पे ये राजनीति करते हैं, जिस बना पर हम लोग खुश नहीं हैं। कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो जो फैसले ले रही है वो वोट को लेकर के ले रही है कि उन्हें चुनाव में उसका फ़ायदा मिले। जी, तो अगर एक उदाहरण के तौर पर हम ट्रिपल तलाक के फैसले को ले, जो सरकार लेकर के आई ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में, तो उसको जब सरकार वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसका ये मतलब है कि जो मेजॉरिटी है इस फैसले को पॉजिटिव तरीके से ले रही है। तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि मुसलमानों के लिए वो फैसला कैसे नेगेटिव हो जाता है, जो एक बड़ी मेजॉरिटी को उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जिसकी बात करके सरकार एक मेजॉरिटी के वोट को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। बस एक बात में इसको मैं कहूँगा कि अगर मुसलमान बहनों की उनको इतना ही फिक्र है तो ट्रिपल तलाक में आप तलाक का डेटा उठाइए। मैं कहीं से कोई यानी अगर गलत बात कह दूँ तो जितनी भी आपके दर्शक हैं मुझे माफ़ करेंगे कि हिंदू कम्युनिटी में आप डेटा उठाइए, डाइवोर्स का कितना डेटा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और मुस्लिम कम्युनिटी में उठाइए और आप देख लीजिए कि क्या हाल है। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई का हाल ख़राब, हिंदू बहनें हमारी आज लाचार हैं।